गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो। आज से नवरात्रा प्रारंभ है, तो माँ जगदम्बा की जय हो, अपने अपने कुल देवियों की जय हो, नौ देवियों की जय हो। और नवरात्रा की आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक नवरात्रा चलता है। इन दिनों भगवती दुर्गा तथा कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। प्रतिपदा के ही दिन से घट स्थापना तथा जौ बोने की क्रिया भक्तों द्वारा संपादित की जाती है। प्राचीन काल में एक सूरत नामक राजा थे। इनकी उदासीनता से लाभ उठाकर शत्रुओं ने इन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपने स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहाँ निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। तदंतर वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों स्वजनों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? तो महर्षि मेधा ने यह उपदेश दिया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा अज्ञान स्वरूपा। अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। कल्पात के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर के में अनंत शैया पर सो रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कोरों से दो दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इन भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवाय मेरा कोई शरण नहीं है। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख, नया हृदय से निःसृत होकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। भगवान बोले, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो यही वर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। एवं वस्तु कहकर उन राक्षसों ने दानशीलता का परिचय दिया। अंत में ये दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर से 100 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी की आगे कर भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणत हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास गगनभेदी गर्जना की, जिससे पृथ्वी, पर्वत आदि डोलने लगे
तथा संसार में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। आगे देवता देखना क्या है कि देवी की प्रभा से तीनों लोक आलोकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छलम लगाकर हार गया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। इन सब उपाख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिससे के प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो देवी जगदम्बा की जय हो, योग माया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।